हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट 2008 के बारे में। तो फर्स्टली हम जानते हैं जो एलएलपी एक्ट था वो क्यों आया था। तो आपको पता है पहले क्या चलता था, हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसके अंदर क्या थी, आपकी लिमिटेशन थी। फर्स्टली लिमिटेशन तो यही थी कि उस केस के अंदर जो पार्टनर्स थे उनकी लायबिलिटी क्या होती थी, अनलिमिटेड होती थी। मतलब अगर कोई एक पार्टनर फोर्स करता था तो उसका कंपनसेशन दूसरे पार्टनर से उसको भी भुगतना पड़ता था, उसको भी पे करना पड़ता था। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, एलएलपी एक्ट 2008 है वो आया। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज एलएलपी, वट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी एक्ट था 2008 है, वो लोकसभा में पास हुआ था 12 दिसंबर 2008 को, और प्रेसिडेंट ने इसकी जो असेंट दी थी वो दी थी 7 जनवरी 2009 को। अगर हम कहें कि इसके अंदर दोनों तरह की फीचर्स है, पार्टनरशिप फर्म की भी है और कंपनी की भी है, तो दोनों तरह की फीचर्स है वो इसमें आती है, एलएलपी के अंदर है। इसके बाद आती है, इसमें क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और एक इसके अंदर क्या होता है, एलएलपी के अंदर क्या होता है, 81 सेक्शन है आपके और 4 शेड्यूल है। ठीक है, तो इसमें 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल है। और फर्स्ट जो शेड्यूल है वो आता है आपका म्यूचुअल राइट ड्यूटी ऑफ ए पार्टनर, यानी जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट है और ड्यूटी से रिलेटेड है। सेकेंड शेड्यूल आता है वो आता है आपका फर्म का कन्वर्जन इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल आता है इसमें कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। जो थर्ड शेड्यूल आता है वो प्राइवेट कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन है। और जो फोर्थ शेड्यूल आता है वो आता है अनलिस्टेड फर्म का एलएलपी में कन्वर्जन। ओके, फर्स्ट था जो म्यूचुअल राइट से रिलेटेड है, सेकंड है वो है डील विद कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, थर्ड है प्राइवेट फर्म का एलएलपी में कन्वर्जन, और फोर्थ क्या है, अनलिस्टेड फर्म का एलएलपी में कन्वर्जन। ओके, इसके बाद आता है देखो एलएलपी मीनिंग। एलएलपी स्टैंड फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, एलएलपी अगर हम कहें तो इसमें इसको हम एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर्स है ना, उनको एक यहाँ पर एक फ्रीडम मिल जाती है अपने इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करने की। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, दोनों तरह की फीचर्स रहती हैं, पार्टनरशिप की भी और कंपनी की भी। ठीक है, इट अलाउ द पार्टनर टू ऑर्गेनाइज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक एन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंटिटी लाइबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट्स, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज लिमिटेड। यानी यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं, सबसे मेन फीचर तो इसमें यही आती है कि इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब अगर कोई एक पार्टनर्स फ्रॉड कर रहा है तो उसका कंपनसेशन दूसरे पार्टनर्स को भुगतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आती है, इसकी जो फीचर्स आती है, सबसे पहले तो एलएलपी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेक्शन 3 क्या है कि एलएलपी है, इसे क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो इस एक्ट के अंदर फॉर्म किया गया है। ठीक है, एंड इट इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स। ठीक है, यानी इसका जो अस्तित्व है वो पार्टनर के अस्तित्व से अलग है। ठीक है, तो एलएलपी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इसका जो अस्तित्व है, जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो पार्टनर के एग्जिस्टेंस से डिफर करती है। परपेचुअल सक्सेशन, इसमें देखो दोनों तरह की फीचर्स आती है, कंपनी की भी आती है और पार्टनरशिप की भी आती है। अब देखो परपेचुअल सक्सेशन किसकी फीचर्स है, कंपनी की फीचर्स हैं। तो इसमें भी यही कहते हैं कि चाहे कोई नया पार्टनर्स आ जाए या चला जाए या डेथ हो जाए तो इसका एलएलपी के ऊपर कोई इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ता है। एलएलपी क्या होती है, वो चलती रहती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी यहाँ पर जो एलएलपी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई एक पार्टनर्स है वो फ्रॉड्स कर रहा है तो उसका दूसरा पार्टनर है वो कंपनसेशन नहीं करेगा। ठीक है, इट कम्प्लीटली लाइबल फॉर असेट्स। ठीक है, आल्सो द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू द एलएलपी। उसके बाद क्या आता है, म्यूचुअल एजेंसी। इसका एक और डिफरेंस होता है, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, अनदर डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड ए पार्टनरशिप फर्म इज दैट इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ द वन पार्टनर डू नॉट मेक द अदर पार्टनर लाइबल। यानी कोई एक पार्टनर है वो गलत एक्शन कर रहा है या मान लो कोई गलत काम कर रहा है तो उसका दूसरे पार्टनर के ऊपर इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ता है। तो ये पार्टनर्स के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है, अगर मतलब एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, जिसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके उनके जो राइट्स क्या है, उनकी जो ड्यूटीज क्या है, उनके बारे में लिखा होता है। आल्सो द पार्टनर कैन डिवाइस दी एग्रीमेंट एज पर चॉइस। अगर वो पार्टनर्स है वो एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहते हैं तो
देन द एक्ट गवर्न द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द ऑल द पार्टनर। तो वे अपने जो राइट्स है उसके अकॉर्डिंग है वो इस लॉ को अपने काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एलएलपी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस, ठीक है। इसका जो क्रिएशन है एक लीगल प्रोसेस होते हैं, उसके द्वारा ही आप इसका जो है क्रिएशन है वो कर सकते हो। इट इज एन इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड इमोर्टल बट नॉट फिक्टिशियस सिंस इट्स एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, जैसे कंपनी होती है, कंपनी की कॉमन सील होती है, ऐसे ही एलएलपी की भी अपनी कॉमन सील होती है। जैसे कंपनी के लिए तो मैंडेटरी होता है लेकिन एलएलपी के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। अगर उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो वे कॉमन सील मतलब रखते हैं, और अगर नहीं लिखा हुआ तो उनके लिए इतना मैंडेटरी नहीं होता है। तो इफ द पार्टनर डिसाइड द एलएलपी कैन हैव द कॉमन सील, इट इज नॉट मैंडेटरी थ्रू। हाउएवर इफ इट इज डिसाइड टू हैव ए सील देन इट्स नेसेसरी। अगर उन्होंने डिसाइड किया है तो फिर वो सील मतलब कॉमन सील है वो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होते हैं। यानी यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हैं वो क्या होते हैं, एलएलपी के क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं। हाउएवर इट इज नॉट एन एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर। वो फर्म के एजेंट होते हैं, कोई अदर पार्टनर के एजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हर पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। उसके बाद क्या आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो अगर एलएलपी की बात करें तो इसके अंदर कम से कम 2 जो पार्टनर्स हैं वो होने चाहिए, और एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उनमें से कम 2 जो पार्टनर्स है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। एंड एनी टाइम एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, और कम से कम जो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो इंडिया का रेजिडेंट भी होना चाहिए। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट और नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर इन द एंटिटी। और यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट है उसको नहीं बताया गया है। उसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्ट्रक्चर। The partners of the limited liability partnership can manage it business। यानी जो LLP के अंदर जो पार्टनर्स है वो बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। However, only the designated partner are responsible for legal compliance। मतलब जो लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल कंप्लाइंस है, उनके लिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो ही लाइबल होगा। उसके बाद आता है बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। यानी जो एलएलपी है वो सिर्फ क्या हो सकते हैं, इसका मेन जो पर्पज होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। नॉन प्रॉफिट या चैरिटेबल पर्पज के लिए ये एग्रीमेंट है वो नहीं बना सकती है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, यानी एलएलपी है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो भी अपॉइंट है वो कर सकती है। उसके बाद आते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट लाइक ए मर्जर या अमलगमेशन नीड टू अकॉर्डेंस विद देयर एक्ट है। अगर मान लो आप जैसे अगर एलएलपी का अगर आप अमलगमेशन करना चाहते हो या मर्जर करना चाहते हो तो एक्ट के अकॉर्डिंग है वो कर सकते हो। उसके बाद आता है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। अगर मान लो प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट फर्म है या अनलिस्टेड फर्म है, वो जो प्रोविजन के अकॉर्डिंग एलएलपी का कन्वर्जन है वो कर सकती है। उसके बाद आता है e-filing of the document. If the entity is required to file any form application, then it's need to the electronic form on the website। अगर मान लो आप अगर किसी एंटिटी है उसको ज़रूरत है फाइल फॉर्म वगैरह फिल करने की तो किसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हो, और वेबसाइट का नाम क्या है www.mca.government.in, ठीक है। फर्दर ए पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज टू ऑथेंटिकेट द सेम यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। और जो पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो डिजिटल सिग्नेचर की फॉर्म में वो कर सकते हैं, ठीक है। उसका अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो डिजिटल सिग्नेचर की फॉर्म में वो दे सकते हैं। देखो ये भी एलएलपी की फीचर है। सबसे पहले तो इसमें आता है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अलाउ द पार्टनर डेट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है पार्टनर्स को क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर वो चेंजमेंट कर सकते हैं। एलएलपी इटसेल्फ विल बी लाइबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। यानी जो एलएलपी है वो अपनी एसेट्स या लाइबिलिटी के लिए क्या होगी, खुद ही लाइबल होती है वो, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड। यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस, मतलब ये क्या है कि न्यू फॉर्म है, ठीक है।
बिजनेस की। उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है? एलएलपी पार्टनरशिप हैव गोटन क्वाइट पॉपुलर इन द लास्ट फ्यू ईयर। कुछ सालों से एलएलपी काफ़ी पॉपुलर हो गई है। इन दिस आर्टिकल वी फोकस ऑन द प्रोसेस एंड स्टेप अलोंग विद द एलिमेंट इसेंशियल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, अब देखो क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या एलिमेंट इसेंशियल है। सबसे पहले तो क्या आता है, According to the LLP Act 2008, the following element are essential for the incorporation of LLP in India। कौन कौन से एलिमेंट है वो इसेंशियल है? सबसे पहले तो क्या है, आपको कंप्लीट एंड सबमिट द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द रजिस्ट्रार इलेक्ट्रॉनिकली। सबसे पहले आपको जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको एक जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उनके अंदर आपको एक सबमिट करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। उसके बाद हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। उसके बाद हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग कम्युनिकेशन। कम से जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपका इंडिया में होना चाहिए ताकि जो कम्युनिकेशन है वो इजिली हो सके। उसके बाद अपॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। कम से कम 2 इंडिविजुअल को एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर से वो अपॉइंट करेंगे और दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट मैनर्स एंड थिंग्स रिक्वायर्ड टू डन बाय द एलएलपी। और वे सारी जो भी एक्ट्स है या जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है उनके लिए क्या होंगे, वो लाइबल होंगे। और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो क्या होने चाहिए, इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। जो फॉरेनर है उनको आप डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो अपॉइंट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड होल्ड ए डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना कंपलसरी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने दिया है। ठीक है, वो उनके पास होना चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स और बिटवीन द एलएलपी एंड द पार्टनर इफ द एग्रीमेंट इज नॉट प्रेजेंट। देखो वैसे तो इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, अगर नहीं होता है इनके बीच में एग्रीमेंट प्रेजेंट नहीं है तो प्रोविजन इज फर्स्ट शेड्यूल, यानी जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो प्रोविजन है जो उनके म्यूचुअल राइट के बारे में बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, तो वो फॉलो होंगे। नेम ऑफ द एलएलपी इज इंपॉर्टेंट टू द नोटेड, द नेम शुड बी डिस्टिंक्ट, द एलएलपी कैन नॉट हैव द नेम अनोदर। मतलब किसी अनोदर एलएलपी का नाम है आप अपनी जो एलएलपी में नहीं रख सकते। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में किसी और फर्म का नाम अपनी फर्म के नाम में नहीं रख सकते आप। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। कौन सी क्या क्या प्रोसेस होती है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपॉइंट नॉमिनेट पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। सबसे पहले जो नॉमिनेट पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको अपॉइंट किया जाएगा। फिर क्या होगा, ऑब्टेन दी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डिजिटल पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो ऑब्टेन किए जाएंगे और डिजिटल जो सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो भी। रजिस्टर्ड ए यूनिक एलएलपी नेम, यानी किसी और फर्म का नाम है आप अपनी फर्म के नाम में नहीं रख सकते, आपको एक यूनिक नाम है वो लेना होगा। उसके बाद ड्राफ्ट दी एलएलपी एग्रीमेंट, उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाया जाएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उनको फिल करेंगे। अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलोंग विद दी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद आप सर्टिफिकेट के लिए क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या कॉन्टेंट आते हैं, क्या क्या चाहिएगा, द कंटेंट ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट में क्या क्या आता है। नेम ऑफ द एलएलपी, कि एलएलपी का नाम क्या होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, की भाई जो पार्टनर्स है उनका एड्रेस क्या है और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उनका एड्रेस क्या है। तो फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, कि भाई जो उनका जो कंट्रीब्यूशन का फॉर्म है वो किस फॉर्म में होगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उनको क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा, उनकी क्या राइट है, क्या ड्यूटीज होगी पार्टनर्स की, प्रपोज्ड बिजनेस, क्या रूल्स होंगे, तो इन सब के बारे में उसमें क्या होगा, लिखा होगा। उसके बाद आता है स्टेप फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। सबसे पहले क्या होता है कि देखो आपको अपने जो फॉर्म नंबर ए के अंदर जो एलएलपी है उसको अपना जो नाम है उसको क्या कराना पड़ेगा, रिजर्व कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फर्म है दूसरी फर्म का नाम है वो अपनी फर्म के नाम में नहीं रख सकती है। तो वंस द मिनिस्ट्री अप्रूव द नेम, जब आपका नाम अप्रूव हो जाएगा तो आपको 90 डे का पीरियड करा दिया जाएगा कि आप अपने नाम को रिजर्व करा लें। अगर आप नहीं कराते हैं तो 90 डेज के बाद आपका नाम है वो क्या कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन से रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू एलएलपी एप्लीकेंट फाइल ई फॉर्म 2। अगर आपने न्यू एलएलपी है वो इनकॉर्पोरेट की है तो उसके लिए आपको ई फॉर्म 2 फाइल करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको जो भी पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उनकी डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी।
उसके बाद कंसेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसके बाद आप क्या करोगे, उनकी सहमति ली जाएगी। जो पार्टनर्स है या जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उनकी क्या लेंगे, कंसेंट लेंगे, उनकी सहमति लेंगे। उसके बाद आता है फाइल द एलएलपी एग्रीमेंट विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। उसके बाद आप क्या करोगे, जो एलएलपी एग्रीमेंट है उसको रजिस्ट्रार के पास 30 डे के अंदर अंदर क्या कर दिया जाएगा, फाइल कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड ऑन obtaining अप्रूवल ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट दी प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एलएलपी इज कंप्लीट। ठीक है। और जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी एलएलपी एग्रीमेंट की, तो उसके बाद जो आपका इनकॉर्पोरेशन है वो एलएलपी का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा एलएलपी एक्ट 2008 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मेन अगर हम बात करें तो जो पार्टनरशिप थी उनके अंदर जो लिमिटेशन थी उसके कारण इसका क्या हुआ, इसकी एग्जिस्टेंस आया ये। ठीक है। तो इसके कारण ही जो एलएलपी एक्ट है वो 2008 है वो बना था। ठीक है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।